नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट हाउसफुल। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। तो एक तरफ देश में दूसरी जंग छिड़ी हुई है, दूसरी तरफ खेल के मैदान में भी जंग लगी हुई है। हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी खेल के मैदान की बात कर लेते हैं, क्योंकि आईपीएल में प्लेऑफ की जो रेस है वो रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है और कोई नहीं जानता कि कौन सी टीम सबसे पहले प्लेऑफ में जगह बनाएगी। इस बीच सबसे बड़ी जो खबर आई है कि भारत को 2 आईसीसी ट्रॉफी जिता चुके रोहित शर्मा ने बुधवार को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने शाम 7:30 बजे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रिटायरमेंट की जानकारी दी। रोहित वनडे और टी20 में तो बतौर प्लेयर और कप्तान बेहतरीन रहे हैं, लेकिन रेड बॉल में उस कामयाबी को दोहरा नहीं सके। 11 साल के टेस्ट करियर में रोहित ने 67 टेस्ट खेले और 12 शतक लगाकर 4301 रन बनाए। उनकी कप्तानी में टीम ने 50% टेस्ट जीते हैं, लेकिन होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड के खिलाफ इतिहास में पहली बार क्लीन स्वीप भी झेलना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया से भी 10 साल बाद सीरीज में हार मिली, जिस कारण टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंच पाई। अब खबर आ रही थी कि रोहित शर्मा से इंग्लैंड टूर से पहले कप्तानी छीन ली जाएगी, लेकिन उससे पहले ही रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो एक तरफ आईपीएल के मुकाबले चल रहे हैं जिसमें रोहित शर्मा खेल रहे हैं, दूसरी तरफ मैदान जंग में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। हर एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अंकित और न्यूज रूम से राहुल हमारे साथ बने हुए हैं। तो जाहिर सी बात है आईपीएल पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले रोहित शर्मा पे हमें चर्चा करनी होगी। अंकित, आईपीएल में रोहित खेल रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ जाती है। रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं। किस तरह से देखिए इस फैसले को? रोहित से कप्तानी ली गई या रोहित ने अपनी मर्जी से कप्तानी छोड़ी? देखिए रवि भाई, ऐसा था कि जब ये खबर आई कि रोहित शर्मा से टेस्ट चैंपियनशिप की हार के बाद इनको हटाया जा सकता है, पहले ये खबर आ गई थी। लेकिन कल अगर हम देखें तो उसके बाद ये पहले खबर आई कि रोहित शर्मा को शायद कप्तान नहीं बनाया जाएगा, लेकिन कुछ ही घंटों बाद रोहित शर्मा खुद अपनी कैप्टनसी को अलविदा कह देते हैं, क्योंकि ये स्क्रिप्ट अभी नहीं लिखी गई, ये ऑस्ट्रेलिया में लिखी जा चुकी थी। आखिरी टेस्ट मैच में वो खुद ड्रॉप हुए थे कि ठीक है, मैं नहीं खेलता, मैं टीम को कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। लेकिन स्क्रिप्ट वहां तैयार हो गई थी, लेकिन फाइनल रिलीज जो हुआ वो 7 तारीख को हुआ कि मैं अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैं वनडे क्रिकेट पर ही फोकस करूंगा। और ये फैसला अच्छा भी है। देखिए, आप अगर फ्यूचर देख रहे हैं, सिलेक्टर्स जो है फ्यूचर देखना चाहते हैं कि हम किसी एक युवा खिलाड़ी को कप्तानी सौंपते हैं, वो जाके इंडिया को आगे लेकर जाए। क्योंकि कब तक आप रोहित शर्मा और विराट कोहली के भरोसे बैठेंगे, कब तक आप जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर ही निर्भर रहेंगे कि फिट होते हैं तो ही खेलेंगे, अगर फिट नहीं होते तो नहीं खेलेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये फैसला सही है, लेकिन इसकी जो तैयारी थी वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ही हो चुकी थी। और राहुल, आपकी तरफ रुख कर रहा हूं। बड़ा सवाल ये, रोहित शर्मा के बाद टीम इंडिया का अगला टेस्ट कैप्टन कौन? क्योंकि ज्यादा विकल्प अभी है नहीं सेलेक्टर्स के पास। जसप्रीत बुमराह हैं, शुभमन गिल हैं। जसप्रीत बुमराह को ऑस्ट्रेलिया में दी गई थी कप्तानी और पहला टेस्ट जीता था वहां पे। शुभमन गिल अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं आईपीएल में, अपनी टीम को लगभग प्लेऑफ में पहुंचा चुके हैं। तो बेहतर विकल्प कौन होगा, ये भी है। रोहित शर्मा ने जिस तरह से शानदार कप्तानी की है, चाहे वो वनडे हो टेस्ट में हो, अब ये कमान कौन संभालेगा? बिल्कुल, देखिए रोहित शर्मा ने बहुत शानदार कप्तानी की है और ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों ने देखा था कि पहले टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह कप्तान थे, वो टेस्ट मैच भारतीय टीम जीती थी। उसके बाद जब रोहित शर्मा कप्तान बने तो भारतीय टीम को ड्रॉ और हार का सामना करना पड़ा। वो सीरीज भारतीय टीम के हाथ से चली गई। 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम वो सीरीज हारी थी। लेकिन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन अभी है। आप जसप्रीत बुमराह कप्तान बना सकते हैं, लेकिन उनकी फिटनेस पर हमेशा सवाल रहता है कि वो क्या सारे टेस्ट मैच खेल पाएंगे या हर सीरीज के लिए अवेलेबल रहेंगे। उसके अलावा शुभमन गिल आपके पास एक ऑप्शन है। शुभमन गिल के अलावा केएल राहुल आपके पास ऑप्शन है, जो कप्तानी कर चुके हैं टेस्ट मैच में पहले भी। तो 3-4 ऑप्शन है। ऋषभ पंत एक ऑप्शन हो सकते हैं जिनका टेस्ट में प्रदर्शन बहुत अच्छा है। हालांकि आईपीएल या टी20 या व्हाइट बॉल क्रिकेट में प्रदर्शन को इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। ऑस्ट्रेलिया में शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए थे। तो ये 3-4 ऑप्शन है जिनकी तरफ बीसीसीआई रुख कर सकती है। और टाइमिंग देखिए कितनी सही है, क्योंकि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर हो चुके हैं। अब जो इंग्लैंड दौरा आप करने जा रहे हैं, वहां से आप एक नई साइकिल शुरू करेंगे। टेस्ट चैंपियनशिप की एक नई साइकिल शुरू होगी और उसके लिए अगर आप नए कप्तान के साथ जाते हैं, एक नया भरोसा, नई टीम के साथ जाते हैं, तो विराट कोहली का अनुभव और युवा जोश के साथ आप हो सकता है कि इंग्लैंड में लेकिन राहुल, इंग्लैंड का दौरा जो भी कप्तान बनेगा वो अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। 2 ऐसी जगह है अंकित, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड।
हमेशा टीम इंडिया संघर्ष करती है। अभी ऑस्ट्रेलिया से हम सीरीज हार के आए हैं, इंग्लैंड में पिछली सीरीज जीते हुए हमें काफी अरसा हो गया है। अभी हमने वहां जीती, टेस्ट मैच जीते हैं लेकिन सीरीज नहीं जीती है। तो जो भी कप्तान बनेगा, चाहे वो बुमराह हो, शुभमन गिल हो, एक बड़ी परीक्षा होगी और सेलेक्टर्स को भी सोच समझकर फैसला लेना होगा, क्योंकि कप्तान बनाना तो ऐसा नहीं है एक दो महीने के लिए बनाना है। वो कप्तान कितना फिट है, कितना निरंतर प्रदर्शन करता है, ये सोचना होगा सेलेक्टर्स को। बिल्कुल, आपने फिटनेस की बात की तो जसप्रीत बुमराह का ज्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि सिलेक्टर ये चाहते हैं कि हम एक ऐसा कप्तान देखें जो 5 टेस्ट मैच खेल पाए। इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैच आपको खेलने हैं, तो ऐसे में खिलाड़ी वो चाहिए जो 5 टेस्ट में अवेलेबल हो। ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा, जब जसप्रीत बुमराह की बहुत ज्यादा जरूरत थी, उनको बैक में थोड़ा दर्द हुआ, स्कैन के लिए हॉस्पिटल चले गए, उन्होंने फिर दूसरी पारी में हालांकि उसमें मैं दर्शकों को, जसप्रीत बुमराह की कोई गलती नहीं थी, एक्स्ट्रा लोड आपने डाला। एकमात्र गेंदबाज था जसप्रीत बुमराह जो ऑस्ट्रेलिया से लड़ रहा था। पूरी सीरीज को अगर देखें, ऑस्ट्रेलिया उस वक्त झुका था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बुमराह था। हाँ, सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह की वजह से। तो क्या उस मेहनत का इनाम बुमराह को नहीं मिलना चाहिए? ये एक बहस हो सकती है। बिल्कुल, शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन बुमराह देखिए ना, अगर वो कप्तानी करते हैं तो उसके उन्हें बॉलिंग पे पूरा लोड देखना पड़ेगा। मोहम्मद शमी कितने फिट है, मोहम्मद शमी क्या पूरे मैचेस खेल पाएंगे? क्या सिराज अगर जाते हैं तो क्या सिराज का इतना मौका होगा 5 के 5 टेस्ट मैच खेले? तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल का नाम इस लिस्ट में आ गया। ये क्या एक क्रिकेट की कहें वैसे, लेकिन टीम इंडिया में हमने ज्यादातर देखा है कभी भी जो गेंदबाज होते हैं वो कप्तान नहीं बने। लास्ट जो बॉलिंग कैप्टन मुझे याद आ रहा है, मुझे याद दिलाइएगा, लास्ट बॉलिंग कैप्टन अनिल कुंबले थे। अनिल कुंबले से पहले कपिल देव थे, लेकिन उसके बाद तमाम जो कप्तान बने हैं वो सब बल्लेबाज ही थे। लेकिन रवि उसमें स्पिन थे, अनिल कुंबले स्पिनर थे, फास्ट बॉलर। मैं कह रहा हूं गेंदबाजों को, क्या बल्लेबाजों को ही वो रुतबा मिलता है, वही ब्रांड मिलते हैं, वही स्टारडम मिलता है, गेंदबाजों को नहीं मिलता है। इसमें बहुत बड़ा जो है इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह अगर लगातार फिट रहें और इतने लंबे लंबे समय से तक अगर क्रिकेट से बाहर ना रहें, तो रोहित शर्मा के बाद अगर टेस्ट में किसी को कप्तानी दी जा सकती थी तो वो जसप्रीत बुमराह को दी जा सकती थी। उन्होंने बतौर कप्तान अपने आप को प्रूव किया। ऑस्ट्रेलिया में जैसे पहला टेस्ट मैच उनकी कप्तानी में भारतीय टीम जीती, लेकिन क्योंकि उनकी फिटनेस पर हमेशा सवाल रहता है। अगर जसप्रीत बुमराह की फिटनेस सही रहे और वो लगभग हर सीरीज के लिए अवेलेबल रहें, तो रोहित शर्मा के बाद अगर टेस्ट मैच की कम से कम बात करें तो वहां पर जो है जसप्रीत बुमराह आपको कप्तानी के ऑप्शन के रूप में नजर आते हैं। ठीक है, अब आईपीएल के आज के मुकाबले की भी बात कर लेते हैं। ये रोहित का अपना फैसला था, ये सेलेक्टर्स को तय करना है, लेकिन देखना ये होगा कि टीम इंडिया का भविष्य किस कप्तान के हाथों में सुरक्षित होगा, क्योंकि टीम इंडिया के फैंस एक ही चीज चाहते हैं, कप्तान कोई भी बने, बस टीम इंडिया को जीत मिलती रहे। चलिए आज के मुकाबले की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आईपीएल में अगर चैंपियन बनना है पंजाब को, दिल्ली को, तो आज का मुकाबला करो या मरो की तरह है, खासकर दिल्ली के लिए। अंक बिल्कुल, देखिए दिल्ली के अभी 13 अंक है, और अगर आप यहां से मैचेस अगर हार जाएंगे तो दिल्ली का सफर खत्म हो जाएगा। और ये यकीन नहीं आ रहा फैंस को, रवि भाई बात कहूं, दिल्ली कैपिटल्स जिस तरीके से जीतती आ रही थी, सबको लगा था इस बार तो टूर्नामेंट अपना दिल्ली जीतेगी, लेकिन अचानक से नैया उनकी डूब जाती। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि वो गलती क्या कर रहे हैं। क्या लोकेश राहुल रन नहीं बना पा रहे? क्या अक्षर पटेल की कप्तानी में कहीं ना कहीं चूक हो रही है? अपने घर में आप लगातार 2-2 मैच हारते हैं, तो ये फॉल्ट है दिल्ली कैपिटल्स। लगातार 4 मैच जीते और आखिर में आप लड़खड़ा गए। बिल्कुल, आखिर में लड़खड़ा गए। तो ये प्रॉब्लम दिल्ली के साथ है, और अब अगर यहां पे चोक कर गए तो दिल्ली जो इतनी मजबूत दिख रही थी, वो सबसे फिसड्डी टीम है ना, वो दिल्ली कैपिटल्स दिखेगी। तो जाहिर सी बात है, देखना ये होगा कि दिल्ली और पंजाब में आज का जो मुकाबला है उसमें कौन टीम जीती है, क्योंकि यह तय करेगा कि प्लेऑफ की रेस में टॉप 4 कौन होंगे, क्योंकि 16-16 पॉइंट हैं, यही वो टीम है जो 15 से नीचे हैं। अब देखना होगा, मुकाबला दिलचस्प है। मुंबई के 14 पॉइंट्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल और अंकित, आप दोनों का। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए News 24।